Hello dear student, today we start exercise 1.2 question number 4. Dear student, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। इन द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चनों में आपने बताना है कि इसमें से ए इक्वल्स टू बी है, मतलब दो सेट इक्वल हैं या नहीं। क्लियर, ये आपने बताना है। देखो बच्चों, ए इक्वल्स टू सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी हैं, और बी के अंदर भी देखो मैंने पहले भी बताया इक्वल सेट क्या होता है। ए और बी को आप इक्वल सेट कहोगे इफ द एलिमेंट इन बोथ सेट आर सेम। अगर दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। ऑर्डर कुछ भी हो वो जरूरी नहीं है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो बच्चों, ए पर बिलोंग कर रहा है, ए बी पर भी बिलोंग कर रहा है, बी ए पर बिलोंग कर रहा है, बी बी पर भी बिलोंग कर रहा है, सी सेट ए पर बिलोंग कर रहा है, सी सेट बी पर भी बिलोंग कर रहा है, डी ए पर बिलोंग कर रहा है, और यहां पर डी बी पर भी बिलोंग कर रहा है। मतलब इन दोनों सेट में जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, सेम है। तो ये कैसा सेट है बच्चों, इक्वल सेट है। तो आपने सीधे आंसर लिखना है नीचे ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें रीजन नहीं देना पड़ता, उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों सेट इक्वल है तो ए इक्वल्स टू बी। क्लियर। इसमें देखिए बच्चों, क्या ये दो सेट इक्वल हैं? देखो 4 ए पर बिलोंग कर रहा है, 4 बी पर भी बिलोंग कर रहा है, 8 ए पर बिलोंग कर रहा है, 8 बी पर भी बिलोंग कर रहा है, 12 ए पर बिलोंग कर रहा है। देखो 12 बिलोंग्स टू ए, लेकिन क्या 12 बी पर बिलोंग कर रहा है? नहीं, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है इसी से पता चल गया ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 12 ए पर है लेकिन 12 बी पर नहीं है। इसी तरीके से 16 ए पर है, 16 बी पर है, लेकिन 18 बी पर है और 18 ए पर नहीं है। ऐसे ही एक और रीजन दे सकते हो, 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 does not belongs to A, that implies that A does not equals to B. क्लियर। वैसे इसी से पता चल गया कि ये इक्वल सेट नहीं है, ये रीजन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों, लेकिन बता दिया मैंने आपको। देखो 12 ए पर है लेकिन 12 बी पर नहीं है, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट दो सेट तभी होंगे जब उसमें एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे ये नहीं कहा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट तो अपने आप ही होंगे। अब देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन क्या करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट से एलिमेंट ही सेम नहीं है। तो मेन क्या है बच्चों, एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्लियर, एलिमेंट वही होने चाहिए जो सेट ए पर है, वही एलिमेंट सेट बी पर भी होने चाहिए, तभी आप उसको इक्वल सेट कहेंगे। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, b इक्वल्स टू, देखो b को मैं यहां करेक्ट करके भी लिख दूंगा, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। यानी x एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ठीक, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8। क्लियर, लेकिन x की वैल्यू या तो 10 के बराबर है या 10 से छोटी है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन नंबर 2 4 6 8, ये सारे नंबर 10 से छोटे हैं और इवन है। क्या 10 भी आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि 10 बच्चों इसलिए आएगा क्योंकि x की वैल्यू या तो 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटी है। दोनों कह रहा है ना, x 10 के बराबर भी है और 10 से छोटा भी है। तो ये 2 4 6 8 10। अब देखो तो बच्चों दोनों को, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट है ना दोनों में, तो दैट इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b। ये कैसे सेट है, इक्वल सेट है। क्लियर। अब देखिए a x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, मैं इसको यहां करेक्ट कर लेता हूं, मल्टीपल ऑफ 10 10 20 30 40 आते रहेगा। क्लियर। और b क्या दे रखा है आपको, 10 15 20 25 सो ऑन। देखो बच्चों 15 कहां बिलोंग कर रहा है, बी पर बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 15 ए पर है? नहीं है।
15 does not belongs to A, that implies that A does not equals to B। समझ में आ गई बात? 15 B पर है, लेकिन क्या 15 A पर है? नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे अगर वो इक्वल सेट होगा तो। मेन ये है कि एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जो एलिमेंट ए पर है वही एलिमेंट बी पर भी होने चाहिए। क्लियर? यहां पर देखो 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40 10 की टेबल में आने वाले नंबर। अब यहां देखो 15 बी पर है, लेकिन क्या 15 ए पर है? नहीं, क्योंकि 15 10 का मल्टीपल नहीं होता। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है? क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपने बताने हैं कि क्या ये पेयर ऑफ जो सेट है वो इक्वल सेट हैं, अपने रीजन को देना है। अगर ये इक्वल सेट हैं या नहीं है, अपने रीजन को आपने देना है। क्लियर बच्चों? अब इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। रीजन हमने कुछ नहीं लिखना, सॉल्यूशन करना है। क्लियर? देखो बच्चों, पहला तो हमें 2,3 दे रखा है, ये तो हमें एक सेट दिया ही दिया है। लेकिन बी देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब बी, सेट बी में जो एलिमेंट हैं, ठीक, वो क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। लिख रखा है ना, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर कितनी है? 2, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे। मतलब इस सेट बी के अंदर भी कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। अगर सेट बी के अंदर आने वाले एलिमेंट और ए के अंदर आने वाले एलिमेंट सेम होंगे तो ये दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। तो देखिए बच्चों, नाउ आंसर में क्या आएगा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये भी लिख सकते हैं आंसर में, a इक्वल्स टू कितना है? 2,3। ठीक, फिर उसके बाद नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। इसका सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 6, ऐड करके कितना चाहिए? 5। आ गई ना बात में? ये पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके कितना? 5। तो दोनों जगह सेम नंबर आना चाहिए। 3 2 जा 6, 3 + 2 5। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ? तो क्या आ गया इसका फैक्टर? ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है फैक्टर करना। एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x को मैं इन दोनों को जोड़ दो, बस ये लिख दो जो सेकंड वाला है, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? वेरिएबल x से। क्या? 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है। कितना बच गया यहां पर? x प्लस ये x कॉमन आ गया, कितना बच गया? 3 प्लस इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 6 भी 2 का मल्टीपल होता है। 2 कॉमन आ गया तो यहां पर कितना बच गया? x प्लस 2 3 जा 6, 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा? 3। क्लियर? इक्वल्स टू 0। अब देखिए बच्चों, इस पूरे में से x प्लस 3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। x प्लस 3 कॉमन आ गया, बच गया कितना? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रख दोगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दोगे। तो देखो +3 उधर गया -3 और +2 उधर गया तो -2। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। मतलब b इक्वल्स टू क्या आ गया? b क्या है? x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आ गई, -2, -3। क्लियर? अब बताओ क्या ये a और b इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि a पर 2 बिलोंग कर रहा है जबकि b पर -2 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है a पर, क्या 2 b पर बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो दैट इंप्लाइज दैट a डज नॉट इक्वल्स टू b। रीजन क्या आ जाएगा? रीजन भी लिख सकते हैं, वी हैव 2 बिलोंग्स टू a, 2 does not belongs to b, that implies that a does not equals to b। क्लियर बच्चों? 2 a पर है
लेकिन क्या 2b पर है? नहीं है, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है a डज नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि इक्वल सेट तभी होंगे जब उन दोनों सेट में एलिमेंट सेम होंगे। क्लियर? अब इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, दो एलिमेंट हैं, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। इसमें 2 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है a पर, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, 2 b पर बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए सेकेंड, a क्या है? x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। क्या कह रहा है? a कौन सा सेट है? ये फॉलो वर्ड में जो लेटर हैं उनका सेट है a। फॉलो वर्ड में जो लेटर आते हैं उनका सेट क्या है? a। मतलब इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये फॉलो में क्या क्या वर्ड आते हैं? FOL। अब ये L दोबारा आ रहा है, तो मैंने आपसे बोला है सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा, दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो देखो FOL, अब ये L दोबारा आ रहा है, नहीं लिखोगे। ये O भी दोबारा आ रहा है, नहीं लिखोगे। अब क्या लिखोगे? W। यही तो बताया था ना, रोस्टर फॉर्म। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब नीचे देखो बच्चों, b इक्वल्स टू y सच दैट y इज ए लेटर इन वर्ड ऑफ वोल्फ। इस वोल्फ वर्ड में आने वाले लेटर का आपने सेट बनाना है। बिल्कुल 4 लेटर हैं, चारों का सेट बना दीजिए, WOLF। क्लियर? सब एक एक बार आ रहे हैं। अब देखो, क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। F A पर बिलोंग कर रहा है, F B पर बिलोंग कर रहा है। O A पर बिलोंग कर रहा है, O B पर बिलोंग कर रहा है। L A पर बिलोंग कर रहा है, L B पर बिलोंग कर रहा है। W A पर बिलोंग कर रहा है, W B पर बिलोंग कर रहा है। दैट इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू B। लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने सॉल्व कर दिया और पता चल गया देख के ही A इक्वल्स टू B है। क्लियर? आ गई ना बात समझ? देख लीजिए, ये फॉलो वर्ड में जो लेटर आ रहे हैं उनका सेट बनाना है, तो बना दीजिए F, O, L। अब दोबारा L नहीं आएगा, क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक बार आएगा। तो F, O, L, W। क्लियर? वोल्फ में देखिए W, O, L, F। तो दोनों सेट में देखो नंबर, जो दोनों सेट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हैं, लेकिन उनके साथ साथ एलिमेंट भी सेम है। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, कहा ना मैंने, अगर वो दो सेट इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे। लेकिन ये मायने नहीं रखता, जरूरी क्या है कि एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर इक्वल सेट हैं तो एलिमेंट भी सेम होंगे और अपने आप नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो ही जाएंगे। क्लियर बच्चों? देखो, इसमें आपका एलिमेंट भी सेम है, दोनों सेट में FOLW बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों सेट क्या हैं? आपका इक्वल सेट हैं। क्लियर बच्चों? वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें हमने क्या करना है बच्चों? जो इक्वल सेट हैं उनको छांटना है। मतलब पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर। ठीक, आपने इसमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो नीचे सेट दिए हुए हैं उनमें से आपने इक्वल सेट को छांटना है और उनको यहां पर लिख देना है। तो मैंने लिख दिया इक्वल सेट्स आर, जो बराबर सेट हैं दोनों, वो कौन कौन से हैं? देखो 2, 4, 8, 12 कहीं दिख रहा है बच्चों? यहां 4, 8, 12 तो दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। 14 उसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 14 नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। क्लियर? आ गई ना बात में? और इसका जैसा कोई और सेट नहीं है, देख लो, दिख रहा है? तो अब इसको तो छोड़ दो, ये किसी के इक्वल नहीं हो सकता। ये जिसके इक्वल होने की इसकी संभावना थी उसके इक्वल ये है नहीं, क्योंकि इसमें 12 भी है, 8 भी है, 4 भी है। इसमें 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस सेट पर 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो। क्लियर? B 1, 2, 3, 4 कहीं है ऐसा? ये देखो तो D 1 बिलोंग, 1, 2, 3, 4 ये सब B पर बिलोंग कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब D पर भी बिलोंग कर रहे हैं। दिख रहा है ना आपको? 1, 2, 3, 4 B पर बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे ही 1 बिलोंग कर रहा है D पर, 2 बिलोंग कर रहा है D पर, 3 बिलोंग कर रहा है D पर और 4 भी बिलोंग कर रहा है D पर। मतलब ये 1, 2, 3 और 4 ये B पर भी हैं और D पर भी हैं। मतलब ये दोनों सेट क्या हैं? इक्वल सेट हैं। तो सबसे पहले इक्वल सेट क्या है आपका? B और D। तो B इक्वल्स टू D लिख दिया। अब देखो इसके अलावा E देखो -1, 1 क्या इसके जैसा है? बिल्कुल 1, -1। मैंने कहा ना ऑर्डर कुछ भी हो मायने नहीं रखता। -1 E पर बिलोंग कर रहा है,
और 1 भी सेट ई पर बिलोंग कर रहा है, तो 1 जी पर बिलोंग कर रहा है और -1 भी जी पर बिलोंग कर रहा है। देखो -1 बिलोंग कर रहा है ई पर, -1 बिलोंग कर रहा है जी पर, 1 बिलोंग कर रहा है ई पर, 1 बिलोंग कर रहा है जी पर। आ गई ना बस में, और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। तो क्या आ गया, E इक्वल्स टू जी। क्लियर, ये E और G सेट भी क्या है, इक्वल है। F क्या है, 0, A। क्या इसके जैसा कोई है, H देखो, लेकिन H 0, 1 है। 0 तो F पर है और 0 H पर भी है, लेकिन A बिलोंग कर रहा है F पर जबकि A H पर नहीं है, तो ये F और H भी बराबर नहीं हो सकते। केवल 2 ही सेट बच्चों बराबर हैं, क्या, B इक्वल्स टू D और E इक्वल्स टू G। B और D बराबर है और E और G बराबर हैं। यही इक्वल सेट इस दिए गए सेट में से निकल के आ रहे हैं। दिए गए सेट में से इक्वल सेट छांटने थे ना, तो B और D इक्वल है, E और G इक्वल है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये सिंपल सी एक्सरसाइज जो केवल किन डेफिनेशन में बेस्ड थी, जो मैंने पहले दिन बहुत डिटेल में बताया था, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर डियर स्टूडेंट, इन्हीं पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है और इक्वल सेट पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज 1.2 आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों वो अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले उस एक्सरसाइज में आने वाली कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा।